अगली खबर भी पाकिस्तान के हवाले से ही है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना हो गया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है वो HS-1 उसका नाम था, चीन से खला में रवाना कर दिया गया है और स्पार्को का जो दफ्तर है उसमें सैटेलाइट की रवानगी के मनाजिर भी दिखाए गए सबको। ये जो मिशन है ये कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 इसमें ये एक अहम संग मील है। और HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और जो शहरी मनसूबाबंदी है उसके लिए नई राहें खोलेगा, जबकि HS-1 से जो सैटेलाइट है उससे ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में भी इनकलाब की तवक्को है। फिर इसके अलावा ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है ये सैलाब, फिर लैंडस्लाइड्स और इसके अलावा जो दीगर कुदरती आफात हैं उनकी पेशगोई में भी मदद देगा। और ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और जो अर्जियाती ख़तरात हैं उनकी बर वक्त निगरानी में भी मुआविन साबित होगा। अब सैटेलाइट जो है वो अपने मदार में टेस्टिंग होगी, सबसे पहले इसकी 2 महीने उसके अंदर लगेंगे, उसके बाद जो है ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगा। और इस साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। इससे कबल जो है वो EO-1 और KS-1 ये 2 सैटेलाइट्स कामयाबी से खला में भेजे जा चुके हैं और दोनों सैटेलाइट्स इस वक्त खला में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कुछ फ़लस्तीन के हवाले से। हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि इसराइल को रेड क्रॉस के ज़रिए 2 यरगमालियों की लाशें मौसूल हुई हैं जिन्हें गज़ा में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया गया है। और ये लाशें जो हैं ये जंगबंदी मुआहदा जो था उसके तहत इसराइल के हवाले की गई हैं। और जो बयान है नेतन्याहू के ऑफ़िस का उसमें मज़ीद ये भी बताया गया है कि लाशों को शनाख्त के लिए इसराइल में एक तिब्बी तज्ज़ियाती मरकज़ है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, अब तक हमास की जानिब से 28 में से 11 मुग़वियों की जो लाशें हैं वो इसराइल को मिली हैं। और हमास का कहना यह है कि रफ़ा क्रॉसिंग की जो बंदिश है वो यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। और यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफ़ा क्रॉसिंग जो है उसके खुलने से मशरूत है। दूसरी जानिब जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है उसने एक ख़र्चा फिर से ज़ाहिर किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमास जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी कर सकता है। हमास की जानिब से जंगबंदी की मुमकिना ख़िलाफ़ वर्जी की मुस्तनद इतलात उन्हें मिली है। और ये जो बात है अमेरिका की, ये बात हम सबको पहले पता थी और अमेरिका इस तरह से अपने आप को ये ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे हमास ही हमेशा जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, जबकि हम बारहा ये बात सारी दुनिया के सामने पेश भी कर चुके हैं और सारी दुनिया ये बात जानती है कि इसराइल की तरफ से हमेशा खुले आम जंगबंदी मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई हैं। अब इसी हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म का जो ऑफ़िस है उसके मुताबिक गज़ा और मिस्र के दरमियान वाक़ जो रफ़ा बॉर्डर है वो ताहुक्म सानी बंद रखने का फ़ैसला कर लिया गया है। और उस बयान में ये कहा गया है कि इसराइली मुग़वियों की जो लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क को नाफिज करने में हमास के किरदार को देखते हुए फिर रफ़ा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। तो ये बेसिकली उनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि हम एक पूरी दुनिया के सामने एक झूठ बोलेंगे कि हम एक अमन की डील कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े लीडरान गए, दस्तखतों पर साइन हुए और उसके बाद ये देख लीजिए ये इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या कर रहे हैं। और उधर जो फ़लस्तीन की जो तंजीम है हमास मज़ाहमती जो तंजीम है उसने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करने की बात की है। और इसराइल की जानिब से खैर अब जो जंगबंदी की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं वो खुलेआम हो रही हैं और सारी दुनिया जो है वो ये चीज़ देख रही है। अब बात करते हैं जी बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका का जो हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर कार्गो सेक्शन में लगने वाली आग के बायस 6 घंटे तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा था, लेकिन हुक्काम के मुताबिक अब परवाज़ों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है। और वजारत शहरी हवाबाजी और सयाहत जो है उसकी तरफ से एक बयान आया है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। और आतिशज़दगी जब हुई तो उसके बाद एयरपोर्ट की तमाम अंदरूनी मुल्क की जो परवाज़ें थीं और जो बैरून मुल्क की परवाज़ें थीं वो सारी मुअत्तल कर दी गई थी। और आग बुझाने के लिए 37 फायर फाइटिंग यूनिट्स ने कार्रवाई में हिस्सा लिया, जबकि उसके अलावा फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया ने भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन फ़राहम किया था। और ये वाक़या अगर हम देखें जो आग लगने का वाक़या है ये बांग्लादेश में एक हफ़्ते के दौरान
तीसरी बड़ी आतिशज़दगी का वाक़या है। इससे कबल मंगल को हमने देखा था कि ढाका में एक जो गारमेंट्स की फैक्ट्री है और केमिकल गोदाम है, उसमें एक बड़ी शदीद आग लगी थी। तकरीबन 16 जानें उस आग ने निगल ली थी। जबकि फिर जुमेरात को हमने ये देखा कि चिटागोंग में एक 7 मंजिला गारमेंट्स फैक्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई थी। और अब ये तीसरा वाक़या सामने आया है एयरपोर्ट की आतिशज़दगी का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और आपको अमेरिका की तरफ लेकर चलते हैं। अमेरिका में नो किंग्स तहरीक के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे हो रहे हैं। मुज़ाहरे काफ़ी ज़्यादा शहरों में हो रहे हैं और न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में तकरीबन 2700 से ज़ायद मकामात पर ये मुज़ाहरे हुए हैं, जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की है। और मुज़ाहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार देते हुए उन पर सख्त तनकीद की है। और ये मुज़ाहरे हम जानते हैं कि उस वक्त हो रहे हैं जब एक तरफ हम देखते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो शटडाउन की लपेट में है और जो बजट है उस पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में शदीद तातुल पाया जा रहा है। और ये जो लॉकडाउन का मामला है ये अनकरीब हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो मुज़ाहिरीन थे उनका कहना ये था कि ट्रंप की जो हुकूमत है वो फ़ौजी ताकत के ज़रिए जाबिराना इक़दामात कर रही है, जैसा कि तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ छापे पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो ऐलानात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाहे बगाहे होते रहते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में लोग वो गुब्बारे और रंगीन लिबास और मुजस्मे लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। न्यूयॉर्क का जो टाइम्स स्क्वायर है उसमें तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद ने एहतजाज किया था। सियाटल में तकरीबन 25,000 अफराद ने 1 मील लंबी परेड निकाली थी। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है जो कि अमेरिका में डेवलप हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको भारत की तरफ लेकर जाते हैं। भारत में खांसी का शरबत बच्चों के लिए बिल्कुल जहरीला साबित हो रहा है। 20 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वार्निंग है जो कि जारी हो चुकी है कि खांसी का शरबत वहाँ पर जो बन रहा है वो बच्चों को ना पिलाया जाए। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हमें समझा सकेंगे बेहतर कि जो भारतीय जो खांसी का शरबत है उसमें पाया जाने वाला जो एक सब्सटेंस है डी एथिलीन ग्लाइकॉल, ये क्या है और ये इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। डाइएथेनाइल ग्लाइसोल जो है, जिसे DEG भी कहते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। यानी कि जो आपके पेट्रोल के अंदर पड़ता है, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, उनके अंदर ये शामिल होता है। लेकिन इसका दवाइयों के अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है। और इतना जहरीला होता है कि इसका एक चम्मच जो है छोटा, वो छोटे बच्चों की जान ले सकता है। सो इसका असूली तौर पर किसी भी खांसी के शरबत में या किसी और दवाई के अंदर मिल जाना ये शो करता है कि या तो वो अद्वियात की कंपनी गलत काम कर रही है या उससे गलती से हुआ है। और ये क्यों करते हैं? और हमने पिछले सालों में हिंदुस्तान से भेजे गए हुए बहुत सारी इस तरह की खांसी के शरबतों से बच्चों की अमवात देखी हैं मुख्तलिफ ममालिक में। 2022 से ये ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। बाज़ मुल्कों में 100 बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हुआ है, उनकी डेथ्स हुई हैं। बाज़ जगह पे उनकी किडनी फेलियर्स हुए हैं। और इसके अंदर इंडोनेशिया शामिल है, कैमरून शामिल है और इस तरह और कई ममालिक शामिल हैं। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान में जो आपने बताया, मुख्तलिफ बच्चे खांसी का शरबत पीने से वफ़ात पा गए। तो इसमें खांसी के शरबत से ज़्यादा जो मिलावट है वो उसका ज़िम्मेदार है। इसकी मिलावट इस वजह से की जाती है क्योंकि ये सस्ता होता है और जो अदर सॉल्वेंट जो उनको अपने खांसी के शरबत में डालने हैं वो महंगे होते हैं। तो इस तरह ये जो सस्ती बाज़ दफ़ा अद्वियात बनाने वाले, जिनको फार्मेसी का भी नहीं पता, फार्माकोलॉजिकल साइंस का भी नहीं पता, और वो मुख्तलिफ सिरप जोड़ के खांसी के शरबत और ये शरबत बना रहे होते हैं, उनमें ये ख़तरा बड़ा ज़्यादा होता है कि वो जो अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने की बजाय सस्ते, कि उनको ये नहीं पता कि कितना जानलेवा है, लेकिन क्योंकि बाज़ार में सस्ता है तो उसको लेके उसमें शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं।